Welcome back to the channel students. In today's lecture we will discuss about consignment accounting. अब यहाँ पे अगर आपके पास कमीशन की कैलकुलेशन आ जाती है, चीज़ें आपके पास कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को इनवाइस प्राइस के ऊपर भेजी जा रही होती हैं और साथ में कंसाइनर की तरफ से सिंपल कमीशन के साथ साथ कंसाइनी को ये भी कहा जा रहा होता है कि उसको ज़्यादा सेल करने की वजह से इनवाइसिंग से भी हायर प्राइसेस के ऊपर या कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा के ऊपर एडिशनल जो है वो मिलेगा कमीशन। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग कमीशन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि अगर कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को इनवाइस प्राइस के ऊपर कमीशन और साथ में ये भी कहा जा रहा होता है अगर इनवाइस प्राइस के ऊपर भी एडिशनली अगर उससे भी ज़्यादा प्राइस के ऊपर कंसाइनी सेल करेगा तो एडिशनल उसको हायर कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि लाहौर मुल्तान गुड्स एंड इनवाइस प्राइस Babar is entitled to commission of 5% on invoice price and 20% of any surplus price realized। अब यहाँ पे दो तरह का कमीशन कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को प्रोवाइड किया जा रहा है। गुड्स इनवाइस टू बाबर एट ₹144,000। अब कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को चीज़ें कितने की भेजी जा रही हैं? 144,000 की। एज टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कास्ट मीन्स इसमें 20% कंसाइनर का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू ₹7500। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये आपके पास आ गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपके पास जो एंट्री आ जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये आपके पास कितने की कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेज रहा है? 144,000। अब इसमें उसकी एडिशनल कास्ट भी शामिल है। तो यहाँ पे अगर हमें कास्ट प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे वो कह रहा है 144,000 की जो चीज़ें कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है वो क्या है? 20% ऑन कास्ट। मतलब कंसाइनर का उसने 144,000 में 20% अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर एज्यूम कर लें हम लोग कास्ट हमारी 100 और जो प्रॉफिट है कंसाइनर का वो कितना है? 20। तो टोटल जो उसकी प्राइस यहाँ पे आपके पास बन जाएगी 120। तो यहाँ पे अगर हमें जो एडिशनल कास्ट है वो फाइंड आउट करनी है तो वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी कास्ट प्राइस कितनी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 144,000 इनवाइस प्राइस थी। अगर यहाँ पे हमें कास्ट फाइंड आउट करनी हो तो कास्ट हमारी कितनी है? 100 और टोटल उसकी जो प्राइस बन रही है इंक्लूडिंग प्रॉफिट कितनी बन रही है? 120। तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास बन रही है 120,000। ये आपके पास क्या बन गई? आपकी कास्ट प्राइस। बेसिकली जो कंसाइनर की कास्ट थी वो 120 थी लेकिन कंसाइनर ने कंसाइनी को चीज़ें कितने की भेजी? 144,000 की। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें तो सिंपल 144,000 120 करें उस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे 144 प्रॉफिट आपका कितना है? 20। टोटल आपके पास प्राइस 120। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 24,000। डैट इज़ कंसाइनर प्रॉफिट जो ऑलरेडी उसने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास कास्ट प्राइस वो इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 144,000 की चीज़ों के साथ यहाँ पे कह रहा है कंसाइनर जो एक्सपेंसेस पे कर रहा है कैश की शक्ल में कैश अकाउंट। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं?
7500 के। एडिशनली उसके साथ क्या रहा है, ऑन 31 मार्च 2017 एन अकाउंट सेल्स फॉर रिसीव्ड 120,000 in respect of 2/3 of the quantity of goods consigned to him। अब वो चीज़ें कितने की सेल कर रहा है कंसाइनी, यहाँ पे आपके पास है बाबर ऑफ मुल्तान, बाबर अकाउंट, यहाँ पे आपके पास आ गया सेल्स अकाउंट। अब वो चीज़ें कितने की कह रहा है, 120,000 की, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपके पास जो रियलाइज्ड है 120,000, साथ में कह रहा है इफेक्ट आ रही है 2/3 ऑफ द गुड्स। मींस आपके पास जो गुड्स की इनवाइस प्राइस थी वो आपके पास कितनी थी, 144,000, 2/3 इफेक्ट हुई, तो 2/3 का यहाँ पे हम लोग निकालें 144,000 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास कितनी है 96। मतलब 96,000 की जो चीज़ें थी वो कंसाइनी कितने की बेच रहा है, 120,000। तो उसके बाद यहाँ पे जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास हैं बाबर, ये एक्सपेंसेस उसके यहाँ पे कितने आ रहे हैं 8400 के। उसके बाद हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है बाबर का कमीशन। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कमीशन। तो कमीशन को किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल प्राइस थी गुड्स की जो कंसाइनी ने सेल की, डेट इज 120,000। अब यहाँ पे इनवाइस प्राइस अगर आप देखें तो इन चीज़ों की इनवाइस प्राइस कितनी थी। अब यहाँ पे सिंपल अगर देखें तो कंसाइनी ने जो चीज़ें भेजी थी 144,000 की, उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड था। अब वो कंसाइनी ने उन चीज़ों के अंदर फर्दर प्रॉफिट ऐड करके उनको सेल किया, मतलब 144,000 की जो इसके पास चीज़ें आ रही थी उससे भी ज़्यादा की चीज़ें उसने सेल की हैं। तो यहाँ पे उनकी इनवाइस प्राइस अगर हम लोग देखें तो इनवाइस प्राइस आपके पास कितनी है, दिस वन मीन्स 144,000 की जो चीज़ें थी उसमें से कंसाइनर ने कितनी सेल की हैं, 2/3 मीन्स 96,000 की जो चीज़ें थी कंसाइनी ने वो कितने की सेल की हैं, 120,000 की। तो 96,000 यहाँ से हम लोग लेस कर दें तो जो सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड है वो आपके पास आ गई सरप्लस, मींस कंसाइनी ने एडिशनल जो बेनिफिट प्रोवाइड किया कंसाइनर को, डेट इज़ 24,000। अब यहाँ पे जो इनवाइस प्राइस थी उसके ऊपर कंसाइनी का 10% कमीशन और इसके ऊपर कंसाइनी का 20% कमीशन, सॉरी यहाँ पे उसका 5% है। तो ये आप देखें तो ये आपके पास 96,000, उसका 5% लें तो ये आपके पास बन गया 4800। यहाँ पे आपके पास कितना है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये भी आपके पास कितना आ गया 4800। तो टोटल जो कमीशन है वो कंसाइनी ने कितना चार्ज करना है 9600। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि किस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कमीशन कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे कमीशन कंसाइनी ने का कितना आ गया 9600। अब यहाँ पे हमें अनलोडिंग भी करनी है और साथ में कंसाइनमेंट स्टॉक भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट वो आपके पास यहाँ पे किस तरह से आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक
वो आपके पास कितनी है। टोटल जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा 144,000 का, इसमें से 2/3 सेल, 1/3 आपका अनसोल्ड। तो ये आपके पास 144,000 कितना आपके पास अनसोल्ड है 48,000। अब इसमें फर्दर आपने ऐड कर देना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं। टोटल कंसाइनर की जो एक्सपेंसेस थे 7,500, यहाँ से भी अनसोल्ड आपके 1/3, तो ये आपके पास कितना बन गया 2,500। टोटल आपके पास कितना बन गया 50,500। तो ये आपके पास तो आ गया 50,500 कंसाइनमेंट स्टॉक। बट यहाँ पे आपको इस इनवॉइस प्राइस की भी अनलोडिंग करनी है और यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक जो है इसकी भी अनलोडिंग करनी है। तो इसकी अनलोडिंग आपके पास किस तरह से होगी। तो आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, इसका अनसोल्ड आपके पास अनलोडिंग कितनी होगी, किस तरह से होगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो आप यहाँ पे गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अनलोडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा जो इनवॉइस प्राइस थी वो आपके पास कितनी थी 144,000 विच इज़ ऑन 20% प्लस कॉस्ट। मींस इसमें कंसाइनर की तरफ से 20% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड किया गया था। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट प्राइस किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 144,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे अगर 100 एज्यूम कर लें आप कॉस्ट, 20% प्रॉफिट, तो टोटल आपके पास कितना बन रहा है जो प्राइस है 120। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 120,000। तो ये आपके पास डिफरेंस देखें 144,000, तो ये आपके पास कितना बन रहा है 24,000। तो यहाँ पे गुड्स एंड कंसाइनमेंट जो इसके अनलोडिंग आपके पास कितनी बन गई 24,000। तो इसी का यहाँ पे आपने स्टॉक रिज़र्व क्रिएट करना है। तो ये आपके पास किस तरह से आ जाएगा। टोटल आपकी जो गुड्स थी 2/3 आपकी सेल होगी, 1/3 आपकी यहाँ पे लेफ्ट अनसोल्ड, तो उसका स्टॉक आपके पास जो है वो कितना बन जाएगा अनलोडिंग 8,000। तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे स्टॉक रिज़र्व 8,000। अब यहाँ पे इसका आप टोटल कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 194,500, इसमें से आप लेस कर दें 144,000, ये आपके पास बन रहा है 17,000 प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं वो सीखा, साथ में अनसोल्ड स्टॉक वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो सीखा, और साथ में किस तरह से आप जितनी भी कंसाइनर इनवॉइस प्राइस के ऊपर चीज़ें बेच रहा होता है उनकी अनलोडिंग किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखी।